नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपको बताने के लिए 5 बजे तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरू करते हैं आज का टॉप 5 और शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की देश दुनिया की इन 5 बड़ी खबरों से। इनसे हाहाकार मचा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिक्किम में बाढ़ से अब तक जवानों समेत 56 लोगों की जान जाना रिपोर्ट की गई। संख्या बढ़ भी सकती है। 142 लोग अभी भी लापता हैं। 25,000 लोग प्रभावित बताए जाते हैं। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी बताया गया। सूडान के ओमडुरमैन शहर में गोलीबारी हुई है। 11 लोगों की जान चली गई, 90 लोग इसमें घायल हैं। मैक्सिको की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां ओक्साका में बस हादसा हो गया। 3 महिलाओं समेत 18 लोगों की मौत हो गई, 29 घायल हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में परमाणु ठिकाने के पास एक ब्लास्ट हो गया। गनीमत यह कि धमाके में नुकसान या मौत की खबर नहीं। और 5वीं तस्वीर आज की सबसे बड़ी, फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इजराइल के 3 बड़े शहरों पर तकरीबन 5,000 से अधिक रॉकेट से अटैक करना बताया है। हमास ने इजराइल पर 800 रॉकेट दागकर शुरुआत की। हमले के बाद पीएम नेतन्याहू ने आपात मीटिंग बुलाई है। किसी भी वक्त औपचारिक युद्ध का ऐलान भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल पर आतंकी हमले को लेकर दुख जताया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। और इधर ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये हालिया तस्वीर है, ताजा तस्वीर है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति बैठक कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह मीटिंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश के संदर्भ में सूची पर सस्पेंस खत्म हो सकता है। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लग रही है, ऐसा माना जा रहा है। पहली सूची में 90 से अधिक प्रत्याशी भी हो सकते हैं, जिनके नाम तकरीबन तय हैं। इन्हीं पर फाइनल डिस्कशन जारी। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक हुई। विज्ञान भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। इस दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वित्त मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर लागू 18% जीएसटी को घटाने पर चर्चा की गई है। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। तो वहीं सेंट्रल जीएसटी ने रायपुर के ट्रांसपोर्टर और कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। यहां बिना ई-वे बिल के अवैध रूप से सामानों का परिवहन हो रहा था। परिवहन के इनपुट मिलने के बाद जीएसटी ने नोटिस जारी किया और राजधानी के 3 गोदामों में छापा मारा गया था। छापे में साड़ी, टॉर्च और साइकिल का जखीरा मिला है। सामान मिलने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। 2,000 रुपए के नोट को बैंक में जमा करने या इसे दूसरे नोट में बदलने का आज यानी 7 अक्टूबर को आखिरी दिन है। शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि 96% से ज्यादा 2,000 रुपए के नोट बैंक में वापस आ गए हैं, जिनके वैल्यू 3.43 लाख करोड़ है। और इसमें से 87% नोट को बैंक में जमा कर लिया गया है। बाकी नोटों को दूसरे नोटों से एक्सचेंज किया गया है। मुंबई के प्रोडक्शन हाउस से महादेव सट्टा के तार जुड़े हुए हैं। मुंबई समेत 5 जगहों पर ईडी ने आज छापेमारी की कार्रवाई की। ईडी ने प्रोडक्शन हाउस का फंड मिलने का आरोप लगाया है। साथ ही ईडी वसीम कुरैशी के बैंक स्टेटमेंट खंगाल रही है। छत्तीसगढ़ के भिलाई से महादेव सट्टा ऐप संचालित हो रहा था। ऑनलाइन सट्टा के जरिए करोड़ों की उगाही का आरोप भी है। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। कहा कि शिवराज सिंह चौहान को सीएम की दौड़ से बाहर कर दिया गया है। पीएम ने पहले ही सभाओं में शिवराज का नाम लेना बंद कर दिया था। पीएम और सीएम की जंग में बीजेपी में जंग होना अब तय है। जिन्हें टिकट मिला वो लड़ने को तैयार नहीं है और जो टिकट की रेस से बाहर हो गए हैं वो सबसे लड़ते फिर रहे हैं।
तो सभी दल अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी स्ट्रेटेजी में आगे बढ़ी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्टी बैकफुट पर आ सकती है। दिल्ली में शराब घोटाले के आरोप से घिरी आम आदमी पार्टी अब अपनी चुनावी रणनीति में कुछ तब्दीलियां कर सकती है। पार्टी जनता के बीच भ्रष्टाचार के मुद्दों को किस तरह लेकर जाएगी, इस पर मंथन हो रहा है। आप प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत पटेल का कहना है, आम आदमी पार्टी पर जनता भरोसा करती है, लेकिन बीजेपी बताए कि उसके शासनकाल में घोटालों पर क्या एक्शन हुआ। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा। कुख्यात अपराधी मनोज सिंह को मध्य प्रदेश पुलिस अपने साथ लेकर रवाना हो गई है। मनोज पर मध्य प्रदेश में लूट, हत्या और हत्या की कोशिश जैसे संगीन वारदात को अंजाम देने के आरोप है। पिछले 13 साल से फरारी काट रहा था। जानकारी के मुताबिक मनोज सिंह के तार न्यू बालाजी मेटाडोर ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं। वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर इंदौर से। कांग्रेस विधायक कैलाश विजयवर्गीय पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के स्थानीय विधायक हैं संजय शुक्ला। एक बार फिर उनका वार समझ में आया विजयवर्गीय पर। कह रहे हैं, मेरे पीछे विजयवर्गीय ने अपने गुंडे छोड़ दिए हैं। जनता को खरीदने के लिए 51,000 रुपए बांटे जा रहे हैं। हमारे नेताओं के फोन ट्रैप करवाए जा रहे हैं। ये सभी आरोप हैं संजय शुक्ला के। पिछले दिनों संजय शुक्ला ने कहा था 1 लाख से ज्यादा मार्जिन से रहूंगा। अब वो आरोप लगा रहे हैं गंभीर विजयवर्गीय पर। इंदौर शहर के गुंडे भेजे जा रहे हैं, गली गली में घूम रहे हैं, उनको चमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि आप काम मत करो, और हमारे नेताओं के फ़ोन टेप किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे पीछे लोग लगा रखे हैं। एक तरफ कैलाश जी बोलते हैं कि मैं जनता से वोट मांगने नहीं जाऊँगा, मैं बहुत बड़ा नेता बन गया हूँ, मैं हाथ नहीं जोड़ने जाऊँगा। जनता के लिए 51,000 रुपये की आपने लगाया, शर्म आना चाहिए कैलाश जी आपको। रायपुर में एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से अभ्यर्थी सीएम हाउस ज्ञापन देने पहुंचे और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आचार संहिता लगने से पहले परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की। बता दें कि 2018 से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अब तक इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया है। इंदौर नगर निगम के परिषद सम्मेलन में जोरदार हंगामा किया गया। नगर निगम के परिषद सम्मेलन की हंगामेदार शुरुआत हुई। इस दौरान एमआईसी की बैठक और गंदे पानी मामले पर विपक्ष ने हंगामा किया और पप्पू और फेंकू के नारे भी लगाए। तो मध्य प्रदेश में बदमाशों के भी हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने आज 3 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। 3 तस्वीर आपके सामने है। ये पहली तस्वीर हटा की, जहां पर छेवला दुबे गांव के जानकी रमन मंदिर में चोरी हुई। मंदिर की मूर्ति से चांदी के 2 मुकुट और दान पेटी चोरों ने पार कर लिया। और दूसरी तस्वीर मऊगंज की है, जहां कस्टम अधिकारी बनकर 2 बदमाशों ने ट्रक रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जबकि तीसरी जो तस्वीर है वो नीमच की है, जहां एसबीआई के एटीएम से लाखों की चोरी कर ली गई। और अब बारी है यूपी अपडेट जानने की। बसपा की सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और भाजपा पर आरोप लगाया है। मायावती ने जातीय जनगणना, ओबीसी और महिला आरक्षण को चुनाव में भुनाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा है कि दोनों पार्टियां जनता की तकलीफों से बेपरवाह हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिनों के लिए उत्तराखंड दौरे पर हैं। सीएम योगी उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शिरकत करेंगे। सीएम योगी बाबा केदार के दर्शन भी करेंगे। नोएडा सेक्टर 8 में एक घर में आग लग गई। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो टॉप 5 में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बड़े विषयों पर डिबेट और हर खबर का पूरा अपडेट सिर्फ IBC 24 पर आपको मिलेगा। देखते रहें IBC 24। हमें इजाजत दें फिलहाल। नमस्कार।